नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जी एडवांस के बारे में। तो जी एडवांस कौन दे सकते हैं? तो जी एडवांस यानी जिनका स्कोर जी मेंस में 2.5 लाख रैंक तक आया है वही स्टूडेंट जी एडवांस ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब जी एडवांस ये एग्जामिनेशन आप कितने साल तक दे सकते हैं? जी एडवांस ये एग्जामिनेशन आप 2 साल तक दे सकते हैं। यानी आपकी जो 12th बोर्ड की जो एग्जाम होती है वो 1 साल जिस साल होती है और उसके नेक्स्ट साल एक बार, यानी ऐसे 2 साल तक आप जी एडवांस ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद जी एडवांस ये कितने लैंग्वेजों में कंडक्ट होती है? तो जी एडवांस ये 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होती है, इंग्लिश और हिंदी। अब जी एडवांस कौन कंडक्ट करता है? तो जी एडवांस जॉइंट एडमिशन बोर्ड यानी जॉब ये कंडक्ट करता है। तो जॉब यानी क्या होता है? तो जॉब में ओल्ड 7 आईआईटी जॉब में रहती है, यानी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की। ये ओल्ड 7 आईआईटी का जॉइंट स्ट्रक्चर यानी जॉब है। इसमें से कोई भी एक आईआईटी जी एडवांस ये एग्जाम कंडक्ट करती है या ऑर्गेनाइज करती है। अब जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं? तो जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं और वो दोनों पेपर एक ही दिन में रहते हैं। मॉर्निंग सेशन में एक रहता है और आफ्टरनून सेशन में सेकंड पेपर रहता है। तो मॉर्निंग सेशन का जो पेपर होता है वो 9 से 12 और आफ्टरनून सेशन का जो पेपर है वो 2 से 5 बजे तक रहता है। तो पेपर 1 में भी पीसीएम इसी सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन रहती है और सेकंड पेपर में भी पीसीएम इसी सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन रहती है। अब जी एडवांस का पेपर पैटर्न कैसा रहता है? टोटल कितने मार्क्स का जी एडवांस का पेपर होता है? तो जी एडवांस का कोई भी फिक्स पेपर पैटर्न नहीं रहता और उसके जो टोटल मार्क्स है वो भी फिक्स नहीं रहते, ये हर साल बदलते रहते। अब जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो फर्स्ट ये COQ यानी सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेंगे वो 1 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आंसर रहता है वो कोई भी न्यूमेरिकल इंटीजर रहता है। फोर्थ मैचिंग लिस्ट सेट्स या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप की क्वेश्चनिंग रहती है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रहती है। तो लिस्ट 1 में जो एंट्रीज रहती है वो लिस्ट 2 के एंट्रीज के साथ आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लास्ट ईयर यानी 2024 का पेपर पैटर्न कैसा है तो वो देखते हैं। तो 2024 सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स 12 है। दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ABCD, यानी हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है ABCD। एनी वन ऑफ दिस 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन इस टाइप के सेक्शन 1 में क्वेश्चनिंग है। अब मार्किंग स्कीम कैसी है? तो +3 फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज चोजन, यानी अगर आपने करेक्ट छुड़ाया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट छुड़ाया तो आपको -1 मार्क मिलेगा। अगर आपने नहीं छुड़ाया यानी अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 मैक्सिमम मार्क्स 12, तो ये भी सेक्शन 12 मार्क का है। दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ABCD, 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी 1 से ज्यादा करेक्ट यानी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन टाइप के यहाँ क्वेश्चन है। +4 मार्क्स इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चोजन, यानी 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सभी करेक्ट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे। +3 मार्क्स
ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट और 3 ऑप्शंस आर चोजन, यानी 4 करेक्ट ऑप्शंस है और अगर उसमें से 3 ऑप्शंस चूज किए गए हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। +2 इफ 3 ऑप्शंस आर करेक्ट और उसमें से 2 ऑप्शंस आर चोजन, इन केस में 2 मार्क्स मिलेंगे। +1 इफ 2 ऑप्शन आर करेक्ट एंड 1 ऑप्शन इज चोजन, इन दैट केस 1 मार्क्स यू विल गेट। 0 मार्क्स अगर अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे और अदर केस में यानी अगर इनकरेक्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो -2 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन 2 में है। अब इसके बाद सेक्शन 3, तो मैक्सिमम मार्क्स 24 यानी 24 मार्क्स का सेक्शन 3 है। दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन, तो यहाँ 6 क्वेश्चन है और आंसर टू ईच क्वेश्चन नॉन निगेटिव इंटीजर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, यानी सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चनिंग है। तो मार्किंग +4 मार्क इफ ओनली करेक्ट इंटीजर इज एंटर्ड एंड 0 मार्क इफ इन ऑल अदर केस, यानी आपने गलत सवाल छुड़ाया या नहीं छुड़ाया यानी अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन 4 मैक्सिमम मार्क्स 12 यानी सेक्शन 4 12 मार्क्स का है। दिस सेक्शन कंटेन 4 मैचिंग लिस्ट सेट, यानी इसमें 4 मैचिंग लिस्ट सेट है। इच सेट में 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 की जो एंट्रीज है वो लिस्ट 2 से सेटिस्फाई होती है, ऐसा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको +3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो -1 और अनअटेम्प्ट के लिए 0। तो ये रहा 2024 जी एडवांस का पेपर पैटर्न। अब जी एडवांस हर साल कितने मार्क्स की आती है तो ये फिक्स नहीं है, तो कौन से साल में ये कितने मार्क की आई थी ये मैं बताता हूँ। 2016 में 370 मार्क, 2017 में 366 मार्क, 2018 में 360 मार्क, 2019 में 372 मार्क, 2020 में 396 मार्क, 2021 में 360 मार्क, 2022 में 360 मार्क, 2023 में 360 मार्क, 2024 में 360 मार्क। तो इसका जो टोटल मार्क्स है वो फिक्स नहीं रहता, लेकिन पिछले कुछ साल से ये 360 मार्क्स का जी एडवांस का पेपर रहता है। अब जी एडवांस कौन से साल कौन से आईआईटी ने कंडक्ट, यानी जॉइंट एडमिशन बोर्ड में से कौन से मेंबर ने कौन से साल कंडक्ट की है। तो 2010 में आईआईटी मद्रास, 2011 में आईआईटी कानपुर, 2012 में आईआईटी दिल्ली, 2013 में आईआईटी दिल्ली, 2014 में आईआईटी खड़गपुर, 2015 में आईआईटी बॉम्बे, 2016 में आईआईटी गुवाहाटी, 2017 में आईआईटी मद्रास, 2018 में आईआईटी कानपुर, 2019 में आईआईटी रुड़की, 2020 में आईआईटी दिल्ली, 2021 में आईआईटी खड़गपुर, 2022 में आईआईटी बॉम्बे, 2023 में आईआईटी गुवाहाटी, 2024 में आईआईटी मद्रास, 2025 में आईआईटी कानपुर। ये लास्ट 2010 से जिन आईआईटी ने कंडक्ट किए वो पूरी आईआईटी की लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन की है। आपका जो स्कोर है जी मेंस का या जी एडवांस का, तो वो वैलिड कैसे रहेगा? अगर आपका आईआईटी में नंबर लगा यानी आप अच्छे रैंक में क्वालिफाई हो गए तो वो स्कोर ही रिक्वायर्ड नहीं होता, उसके साथ साथ आपके बोर्ड के जो परसेंटेज है 12th बोर्ड में वो कितने हैं वो भी उसमें मैटर करते हैं। तो आपके 12th बोर्ड में कम से कम मिनिमम 75% होने चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 65 रहे तो भी चलता है। और उसके अलावा कुछ बोर्ड जो है उनके लो स्कोरिंग परसेंटेज रहते हैं या जो टॉपर्स रहते हैं वो 70, 75 या 80 रहते हैं। तो ऐसे बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होना चाहिए, यानी जो टॉप की 20 परसेंटाइल में से जो लिस्ट है वो बोर्ड को आईआईटी को सबमिट करनी पड़ती है वो एडमिशन के समय। अब जी एडवांस के बेसिस पे आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? तो जी एडवांस के बेसिस पे आप आईआईटी में
यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा IISc बंगलोर, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। IIT NIT में जो रिजर्वेशन रहता है उसका परसेंटेज क्या रहता है, तो जो परसेंटेज की लिस्ट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन रहता है, ST कैटेगरी के लिए 75% रहता है, OBC NCL के लिए 27% रहता है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और पर्सन विथ डिसएबिलिटी यानी PWD के लिए 5% रिजर्वेशन रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। और जी एडवांस विद्वान यानी इंटेलिजेंट लोग क्लियर करके IIT में एडमिशन लेते हैं, इसीलिए आज के थंबनेल में हमने विद्वान लगाया है और रिनाउंड साइंटिस्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनकी इमेज लगाई है। प्लीज सब्सक्राइब ऑन YouTube एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लाइक, शेयर एंड फॉलो ऑन Facebook, फॉलो ऑन X और Twitter, follow on Instagram।